पढ़ना है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट। सेट क्या होता है और उसके सबसेट क्या होते हैं। अगर हमारे पास फर्ज करें कुछ सेट दिया हुआ है, मैं इसमें लिख देता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं इधर से। लेट्स सपोज वी हैव अ सेट ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ये हमारे पास एक सेट है। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे तो इसको इस कंडीशन पे पूरा आना चाहिए कि ये सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए क्या जरूरी था, इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों और वेल डिफाइन हो। तो ये सारे वेल डिफाइन भी है। 1 का मतलब 1 होता है, पर 2 का 2 होगा। सेम इसी तरह हर नंबर की अपनी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इसी तरह 1 2 3 4 सारे डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये सेट हो गया। अब हम चाहते हैं इसका सबसेट बनाना। इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? पहले तो मैं इसके सिंपली सेट बना देता हूँ। एक हमारे पास इसका जो चले लिख देता हूँ सबसेट। इसका सबसेट होगा, पहला सबसेट होगा एम्प्टी, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। फिर हमारे पास सिंगल एलिमेंट के सेट होंगे। मैं बल्कि ऐसे कर देता हूँ इसे, मैं इसको नीचे लिखता हूँ या इधर भी लिख ले। 1 होगा, 2 होगा, 3 है, यहाँ पे कॉमाज होंगे, यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद ऐसे सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, और 2 एलिमेंट्स वाले कौन से आ जाएंगे? 2 और 3, और 2 और 4, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 4। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास होगा 1 2 3, नेक्स्ट होगा 1 2 4, और फिर नेक्स्ट होगा 2 3 4, और कोई हो सकते हैं 1 2 3 हो गया, 1 2 4 और 2 3 4, और एंड पे एक सारा वही आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए काउंट करें कितने बने। 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिस हो गया। अभी देखिए भी कहाँ पे मिस हुआ हमारा। 1 2 3 आ गया, 1 2 4 भी आ गया, और 2 3 4 आ गया, 1 3 4 रह गया। 1 3 4। तो देखिएगा ये 16 बन गए। किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो कितने बन सकते हैं, उसका पावर सेट फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पावर सेट भी लिख देता हूँ। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर जितने हमारे पास एलिमेंट्स दिए होंगे उतने उसके सबसेट्स बनेंगे। सॉरी, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इसके 16 पावर सेट बनने थे। उन पावर सेट्स में से ये जो हर एक है, ये जितने भी बने हैं ये सारे सेट हैं, और ये सेट इस सेट ए के सबसेट्स हैं। हर वो सेट जो मुकम्मल इसके अंदर मौजूद हो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, जो इस सेट के इक्वल हो। जैसे ये लास्ट वन है, हमने सेम वही लिख दिया। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। टोटल कितने बनेंगे? 16। तो यहाँ पे कैसे 16 आएंगे? पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर आपके पास 1 2 3 एंड 4 जितने एलिमेंट्स थे मैंने सबको सिंगलटन एलिमेंट्स में लिख दिया। उनको सिंगल एलिमेंट या सिंगलटन सेट कहते हैं, एक एक एलिमेंट वाला। फिर ये 2 वाले आ गए। 2 वाले कितने बने? जितने वो दिए हुए थे 6 2 के बन गए।
और 4 बन गए 3 वाले, और एक लास्ट जो है हमारा 4 वाला बन गया। तो टोटल कितने बने? 16। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं? 16। जैसे अभी मैं एक और बना देता हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन है, बल्कि चले इसी में से देख लेते हैं। मैं ये स्क्रीन ऑफ करके आपकी बुक का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर एक के बताएं कितने बनेंगे। अब आपको मैंने फार्मूला बताया है 2 की पावर n। n का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0। तो कितने आ जाएंगे? किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो इसका एक पावर सेट आ जाएगा एम्प्टी का। ये इसके एलिमेंट कितने हैं? 2। तो 2 के कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर 2। सो कितने बनने चाहिए? 4। तो कौन कौन से बनते हैं मैं उधर ही बना देता हूँ दोबारा। यहाँ पे लिख लें वही जो लिखे हुए हैं। आपके पास एक सेट दिया है जिसमें 0 और 1 एलिमेंट है। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ बी। इसके हम पावर सेट लिखते हैं, कितने आने हैं पावर सेट ऑफ बी। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, पावर सेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 आना है, बनाते हैं कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट वन एम्प्टी होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सेकंड वन में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड थर्ड में नेक्स्ट एलिमेंट, और फोर्थ क्या आ जाएगा? 0 और 1। तो देखिएगा आपके पास 4 सबसेट्स बन गए। ये सबसेट्स में से ये पहले 3 जो हैं इनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और ये जो लास्ट वन है जो उसके इक्वली लिख दिया था उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसके ये 2 बन गए। ऐसे ही आपके पास बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। एक आपको क्वेश्चन दिया है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट इट इज सी इज इक्वल टू दिस वन। तो सी के कितने सबसेट्स बनेंगे? अब मैं पावर सेट्स की बात कर रहा हूँ। पावर सेट्स ऑफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 7। तो बनाए जी कितने बनेंगे काउंट करें। 2 का टेबल पढ़ दें। 2 को 7 तक वो मल्टीप्लाई करते जाए। 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 बनना है। ये आपका समझ ले असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपने ये जो सी लिखा हुआ है इसके 128 बनाने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुक से देखिएगा। ओके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बुक वाली। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कर लिए। अब फिफ्थ में ओके ये गलत लिख दिया, ये 4 होना चाहिए था, मिस प्रिंट है यहाँ पे। ओके तो ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 6 7 8। 8 है तो 2 की पावर 8 कर दें। 2 की पावर 8 करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? 256। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बनाना मुश्किल होंगे। हम सिर्फ लिख देंगे कि इस पावर सेट के कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो आपने लिख दिए। नंबर 6 दिया हुआ ए, और ये अंदर दिया हुआ बी सी। तो ये बी सी जो है ये आपका एक एलिमेंट है।
इसके एलिमेंट 4 बनेंगे जस्ट लाइक जैसे 0 और 1 था। अब इस पूरे सेट को बी और सी जो सबसेट दिया हुआ है इसको 1 सेट कंसिडर करेंगे। सेम इसी तरह ये 7 में 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये एक एलिमेंट ए बी, बी सी दूसरा एलिमेंट और डी ई तीसरा एलिमेंट। तो ये आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने बनेंगे 2 की पावर 3, वो क्या आ जाएगा 2 4 और 4 2 8, इसके 8 बनेंगे। ठीक है जी, ये इसके इतने पावर सेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब जैसे मैंने ये 0 1 का बनाया था, 9 और 12 11 के क्या आ जाएंगे, दो वही आ जाएंगे, एक 9 ये पहला एम्प्टी, फिर 9 और फिर 11 और फिर दोनों इकट्ठे, ये पावर सेट हो जाएगा। ये 4 दिया है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एडिशन का, तो इन चारों को आप चेक करें जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले वो नंबर 4 का बना के दिया है उसी तरह होगा। ये 5 है, ये एम्प्टी दिया हुआ तो इसका एक ही आएगा, इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। ये 4 जो दिया है ए और बी सी, तो बी सी फिर आपका एक एलिमेंट कंसिडर होगा, तो इट मीन ये 2 एलिमेंट हो गए, एक ए है और बी सी एक एलिमेंट है, तो आपके पास ये दोनों जो हैं ये एक एलिमेंट होगा। सॉरी, ये एक ए और बी सी ये 2 एलिमेंट हो गए, तो टोटल कितने बनेंगे पावर सेट्स 4, तो ये आपने लिखने। जी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डबल ब्रैकेट करके ए बी है। तो ये डबल ब्रैकेट ए बी करके दिया है, तो इट मीन सेट का एक एलिमेंट है ए बी, जबकि यहाँ पे एक ही है, ये बाहर ब्रैकेट जो दी हुई थी ये सेट की रोटेशन थी। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक ए है एक बी है, ये 2 एलिमेंट है। यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, मैं इस तरह इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर जितना है ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, सेकंड में एक एलिमेंट, ये डिफरेंस है। ठीक है जी। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। इनमें से ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स क्या है, जो होल्ड करता है वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये आपके पास फर्स्ट सेट दिया है 1 2 और 2 1, इनको लिखा हुआ है ये इक्वल है, तो गलत है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए था, सेकंड को सेकंड के इक्वल होना चाहिए था, हमको इसकी उसमें रोटेशन में नहीं जाना चाहिए, वो ऑर्डर का ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, 1 2 और 2 वो भी 1 2 होता, तो फॉल्स कंडीशन आ गई। सेकंड दिया 5 ए सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये इस वजह से गलत है, अगर तो ये सिंपल ए होता तो ये ट्रू था। अब उसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ तो इट्स सेल्फ सबसेट दिया है। अच्छा अगर, हाँ नहीं सही है, उसके अंदर भी दिया है तो सबसेट बना सकते। ठीक है, हम उस ए को अगर एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ए ब्रैकेट को एलिमेंट कंसिडर करेंगे। मैं 2 केस डिस्कस कर देता हूँ इसमें। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अगर मेरे पास ए दिया है तो ए के सबसेट क्या बनते हैं, एक एम्प्टी, उस एम्प्टी को 5 भी लिख लेते हैं, और दूसरा ए इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये इस तरह आ सकते हैं। अब जैसे इसमें दिया है उसमें भी सेम केस है कि आपको ये सेट के अंदर एक एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, वो ए की बजाय ये ए ब्रैकेट वाला एलिमेंट है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पावर सेट। उसकी बात कर रहा हूँ, इसके सारे सबसेट्स लिखो तो इसका पहला सबसेट तो आ जाएगा एम्प्टी, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाएगी, तो इसका मतलब है ये बल्कि ये पहली ब्रैकेट नहीं करते, ये इसके ये 2 सबसेट्स आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा एक और ये आ जाएगा, तो इन दोनों केसेस में ये हमारे पास एक ये सबसेट है एक ये सबसेट है, तो इट मीन फाई इज सबसेट ऑफ दिस वन। ओके सही हो गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए ए सबसेट ऑफ दिस वन, हाँ यस ये इसी का एलिमेंट है, हो सकता है, ये भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे है ए सबसेट बिलोंग टू दिस वन, यस ये भी ट्रू है, इसके अंदर है यही एलिमेंट है। अब ये जो है ये फॉल्स है, ए
डजंट बिलोंग टू ए, अंदर जो एलिमेंट है वो ये वाला एलिमेंट है, ये नहीं होगा। और 5 बिलोंग टू दिस वन, यस ये ट्रू होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट दिया है विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वो होंगे जिनके नंबर इक्वल होंगे, उनको इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्वल की बात नहीं हो रही, इक्वल कहेंगे तो एग्जैक्टली नंबर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर केवल अच्छा विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, तो इक्वल भी कौन से हैं? जो इक्वल होंगे, जो इक्वल होंगे वो एलिमेंट भी सेम होंगे, जो इक्विवेलेंट होंगे वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वन में ए बी सी दिया है और दूसरा 1 2 3 दिया है, तो ये इक्विवेलेंट हैं, इसके एलिमेंट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट दिया है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, एंड दूसरा सेट क्या दिया है 0 1 to 9, तो होल नंबर भी पहले 10 यही होते हैं, 0 से शुरू करेंगे होल नंबर्स को। तो ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं। सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल 4 होते हैं, 4 हैं। साइड सेट ऑफ द साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। आपके पास कोई भी 4 डायमेंशनल शेप जो है उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। अब इसके कितने एंगल हैं? 4, वो 4 एंगल्स और 4 साइड्स, इन दोनों के अगर हम सेट बनाएं, मैं ऐसे कह देता हूँ, साइड्स को मैं कह देता हूँ दिस इज ए बी सी डी, और मैं एंगल को 1 2 3 कह देता हूँ, एंगल 1 2 3 एंड 4। अब ये दोनों जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट सेट बनेंगे, डिफरेंट इस सेट में इक्विवेलेंट सेट तो बनेंगे। एक में आ जाएगा 1 2 3 और 4, और ये आ गया सेट ऑफ एंगल्स, और ये सेट ऑफ साइड्स क्या आ जाएगा? ए बी सी और डी। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं। इसी तरह फोर्थ में दिया है सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ऐसी शेप जिसके 6 साइड्स हो और सेम इसी तरह उसके 6 एंगल्स हो, तो 6 साइड्स और 6 एंगल्स ये भी इक्विवेलेंट। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 4 6 8, ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं, दोनों अनएंडिंग हैं, इनफिनाइट हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं नहीं गैस कर सकते। यहाँ पे ये जो सेट दिए हुए हैं ये भी इनफिनाइट हैं, इन दोनों को भी हम कहेंगे, इन दोनों के जो वो इक्विवेलेंट सेट्स। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में दिया होगा, एक ये दिया हुआ है 5 10 15 से दिस वन एंड दिस वन, तो ये दोनों ना इक्वल हैं ना इक्विवेलेंट हैं। उसकी रीजन क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, ये एक जगह पे जाके खत्म हो गए और यहाँ पे ये अनएंडिंग चल रहा है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें कहेंगे ये इक्वल भी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई 2 सेट दिए हों, आप उनकी यूनियन ले सकते हैं, आप उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। यूनियन क्या होगी? यूनियन क्या होगी? जो डिफरेंट हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो आपने सारे लिख देने हैं, जो सेम है उसको एक दफा लिखे। जैसे ये दिया A 1 2 3 और B दिया 2 3 4 5, तो आप इसका यूनियन अगर लेते हैं तो आप क्या करेंगे? इसमें ये 1 2 2 और 3 जो है इसमें भी था, तो जो एलिमेंट डिफरेंट हैं वो भी लिख दें और ये एक दफा लिख दें, तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5, दिस इज यूनियन। यूनियन में क्या है? इसका भी हर एलिमेंट मौजूद हो, इसका भी एलिमेंट मौजूद हो, लेकिन डबल नहीं लिखना, उसको हम कहते हैं यूनियन। अगर बात आ जाए यहीं पे इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में सेम हो वो लिख दें, उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन। जी, एग्जाम्पल देख लें, कोई और दी होगी, ये इंटरसेक्शन नीचे दिया हुआ है उसने।
अच्छा, आगे इसने ये वेन डायग्राम दिया है, हम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, हम सिंपली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन लेट दिया, यू इज दिस वन, ए दिस वन, बी एंड सी। ये दिया है लिस्ट द नंबर्स मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, यहाँ पे एक ये रिजल्ट और लिखा हुआ है, ए सी। ए सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। इसको डैश भी लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, जब लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट होगा आपका यू माइनस ए, इस तरह लिख दे, या इसको यू ये बैक स्लैश से ये लिख दें, दिस वन इज इक्वल टू, अब यू में एलिमेंट क्या है, 1 से लेके 10 तक है। सी में एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। तो जो ए सी के एलिमेंट किसी ए के लिखने हैं, सॉरी भाई मैं सी के लिख बोल रहा हूँ, ठीक है। ए में क्या है, 2 4 6 8 10। यू के वो एलिमेंट लिख दें जो ए में ना हो, तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस वन, यू माइनस ए, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, ये बी था, तो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए। एग्जैक्टली यही नंबर आएंगे ना बी कॉम्प्लीमेंट में। बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखना था हमने, यू माइनस बी, यू माइनस बी, दिस वन इज इक्वल टू, अब बी के एलिमेंट छोड़ के ए के उसके लिख दे, तो क्या बचेंगे, 2 से 2 4 6 8 10। इसमें सारे आड नंबर दिए हुए हैं, इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, तो वो इवन नंबर पुट कर दे। ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, इसका यूनियन लिख दें। आप लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट नहीं आ जाएंगे इसमें, 1 ए और बी में है क्या, ए 2 3 4 5। ओके सॉरी यार, मैं इधर ये उलट बोल गया। u माइनस बी जो था, बी में तो सिर्फ 1 से 5 तक है, तो u माइनस बी में क्या आ जाएगा, 6 से ऑनवर्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, मैं उसके रिलेट कर गया, मैं उसे इवन समझ गया। 6 7 8 9 और 10, ये आ जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया कि 8 दिए हुए, 8 नंबर सिर्फ सी में दिए हैं, बी में कंजेक्टिव नंबर दिए 1 से 5, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी करना है तो क्या आएगा, ए और बी के वो एलिमेंट्स लिख दे, सारे एलिमेंट्स लिख दे, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, 6 8 और 10, कि हमारे पास ए यूनियन बी आ। अब ए माइनस बी जैसे अभी किया था, ए में से बी माइनस कर दे, ए में से बी माइनस करेंगे तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए में हैं, और जो बी के ए में है वो मिस कर दें। मैं लिख देता हूं, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट क्या है, ए में 2 है, इधर भी है, ए में 4 है, उधर भी है, ए में 6 है, उधर नहीं, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे ए माइनस बी में, 6
8 और 10, ये a माइनस बी हो गया जी। और नेक्स्ट देखिए आपके पास a इंटरसेक्शन c, a और c का इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लें। कौन कौन सा कॉमन है? कोई भी नहीं है, तो a इंटरसेक्शन c इज 5। अच्छा, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट क्या आता? ऑड नंबर्स, और c का कॉम्प्लीमेंट क्या आता? इवन नंबर्स। तो वो दोनों सेम नहीं आ जाएंगे, ये और ये, तो यूनियन लेंगे पूरा u आ जाएगा। यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c, तो दोनों सेम आ जाएंगे। a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया था? ऑड नंबर के आया था ना, ये 2 4 6 8 10 है, वही एलिमेंट्स यहाँ पे है। तो u कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस यू, तो u माइनस यू इज इक्वल टू 0, सॉरी एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट आ। ठीक है जी, कोई बात पूछना